जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है करंट अफेयर्स को लेकर। बहुत ज़्यादा हाय तौबा रहता है करंट अफेयर्स को लेकर। और आज का जो प्रॉब्लम है, वो भी है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी नहीं है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है ना? आज हद से ज़्यादा चीज़ें हमको हमारे पास अवेलेबल है और हम कन्फ्यूज़ घूमते रहते हैं कि कितना करें? कहाँ-कहाँ से करें? ये प्रॉब्लम है आज, ठीक है? देखिए, करंट अफेयर्स करते समय हम सभी को ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हम सभी इंसान हैं, रोबोट नहीं है, एआई नहीं है, ठीक है? कि हम अपने दिमाग में जितना भी फीड करते रहें, वो हमको याद रहेगा और हम एग्ज़ाम हॉल में सब कुछ कर पाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? हम सब इंसान हैं, हमारा कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है? हम सभी का कुछ लिमिटेशंस है। मान लीजिए कि सिर्फ़ ओवरऑल ही नहीं, सब्जेक्ट वाइज़ भी लिमिटेशन है। ठीक है? मान लीजिए किसी को पॉलिटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो शायद वो पॉलिटी का करंट अफेयर्स ज़्यादा ईज़िली कर पाता है। किसी को हिस्ट्री पसंद है या किसी को इकोनॉमी मान लीजिए, हिस्ट्री में उतना करंट अफेयर है नहीं। इकोनॉमी मान लीजिए, किसी को एनवायरनमेंट, ठीक है? इतना सब कुछ है। फिर आपका इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जैसे पॉलिटी हो गया, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है ना? इंटरनेशनल रिलेशंस है। अ, फिर ज्योग्राफी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी है। तो इतना सब कुछ है आपके पास और इन सभी में कहीं न कहीं करंट अफेयर्स आपको लिखना पड़ेगा मेन्स आंसर राइटिंग में भी और अगर यहाँ से मान लीजिए पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट जो साइंस एंड टेक है, यहाँ पर से आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा ठीक है? तो ये सब आपका करंट अफेयर ओरिएंटेड है मतलब करंट अफेयर आपको यहाँ सभी में स्टैटिक भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है स्टैटिक। लेकिन करंट अफेयर्स है और अच्छा खासा आपको आपको लिखना पड़ेगा मेन्स आंसर राइटिंग में भी और प्रीलिम्स में भी आता है, ठीक है? जैसे कि मैपिंग पार्ट हो गया, ज्योग्राफी में, मैपिंग पार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो इन सभी का मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊँगा कि आपको पॉलिटी कैसे करना है, इकोनॉमी कैसे करना है, एनवायरनमेंट कैसे करना है, लाऊँगा। स्ट्रैटेजी वीडियो ही आप कह सकते हैं। आपको देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो मत देखिए। क्योंकि मैं खुद ही मना करता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोज़ नहीं देखना है। ठीक है? पड़े हैं बस स्ट्रैटेजी वीडियोज़ देखने के लिए। नहीं कीजिए, ठीक है? अगर आपके पास ऑलरेडी एक ओरिएंटेशन है, आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है एक और वीडियो देखने के लिए। हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, आपको थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए, समझना है कि कैसे अपने पढ़ाई को ओरिएंट किया जाए, तो आप ये वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, जहाँ पर मैं डेडिकेटेड वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊँगा, ठीक है? पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और वो बेस्ट वीडियो होगा। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ही मैं ये सब कंटेंट लाता हूँ। आप अगर बाकी जो भी हम लोग वीडियोज़ कर रहे हैं, जो मैपिंग सीरीज़ का हो गया, अपना फिर पॉलिटी का हो गया। पॉलिटी और हिस्ट्री का मैंने कुछ सैंपल वीडियोज़ दिया है, अगर आपको वो सीरीज़ पसंद आए, तो मैं वहाँ पर और ज़्यादा वीडियोज़ लाऊँगा, ठीक है? लेकिन मैपिंग सीरीज़ जो है चाहे वो इंडियन मैपिंग सीरीज़ हो और वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ हो, वो मैं पूरा कंप्लीट कराऊँगा और एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस ये मैं पूरा कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है? मतलब 2025 जो प्रीलिम्स 2026 जो प्रीलिम्स है, उसके पहले ये आपका खत्म हो जाएगा। मेरा जो मेन टारगेट है एनवायरनमेंट फिर साइंस एंड टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस जो कि प्रीलिम्स और मेंस ये तीनों मेरा बहुत ज़ बड़ा टारगेट है और इसके साथ मैपिंग में बोथ इंडियन एंड वर्ल्ड ये मेरा बहुत बड़ा टारगेट है कि मैं ये कवर अप कर दूँ, ठीक है? और इसके साथ एक और अगर मैं कर पाया तो एग्रीकल्चर, ठीक है? तो ये मेरा टारगेट है कि मैं इसको करा पाऊँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पॉलिटी, हिस्ट्री अ, यहाँ पर आपको वीडियोज़ चाहिए जैसा मैंने पढ़ाया है वहाँ पर पूरा अ, पीवाईक्यू ओरिएंटेड मेन्स आंसर राइटिंग के साथ मैंने कुछ सैंपल वीडियोज़ दिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ, वो सीरीज़ मैं कंटिन्यू करूँ, तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा तो तभी मैं अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा आया, आप 2-4 वीडियोज़ बस देख लीजिए, ठीक है? वो पॉलिटी और हिस्ट्री का 2-4 वीडियोज़ वहाँ का देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे, तो मैं वो सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? मान लीजिए कि पॉलिटी ज़्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है, हिस्ट्री नहीं लग रहा है, तो मैं पॉलिटी सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा, ठीक है? मैपिंग का देख के थोड़ा बोल दीजिएगा कि कैसा लग रहा है आपको सीरीज़, मैपिंग सीरीज़, ठीक है?
तो ख़ैर ये बात है। ओके, अब आते हैं करंट अफ़ेयर में। तो करंट अफ़ेयर में जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आप कितने मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं? हर एक इंस्टीट्यूट अपना-अपना निकालता है। आप कितना पढ़ सकते हैं? आप बताइए। तो मैं रिकमेंड जो करूँगा वो है कि आप मान लीजिए विज़न आइज़ का फ़ॉलो कर रहे हैं। तो विज़न आइज़ का जो मंथली मैगज़ीन होता है, आप मान लीजिए मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आप एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी कोचिंग का जो मंथली मैगज़ीन है, आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? और उसको अच्छे से फ़ॉलो कीजिए। इधर-उधर मत देखिए, उसको अच्छे से फ़ॉलो कीजिए। और वहाँ का जो भी करंट अफ़ेयर है, वो कैसे करना है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। उसके लिए अलग वीडियो मैं बनाऊँगा। लेकिन इतना अच्छे से कीजिए कि वहाँ का जो भी पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, वो आपको याद रहे। कब तक याद रहना चाहिए? प्री 2026, मेंस 2026, ठीक है? और बस करंट अफ़ेयर्स को ऐसे ही याद मत कीजिए। ये एकदम रॉन्ग स्ट्रैटेजी है कि हम बस याद किए जा रहे हैं। नहीं, आप जब मान लीजिए आपने साइंस एंड टेक का पूरा कवर अप कर लिया, पूरा स्टैटिक कर लिया है और मान लीजिए इस महीने तक का आपने करंट अफ़ेयर कर लिया, ठीक है? ओके, अक्टूबर चल रहा है, तो आपने अक्टूबर तक का करंट अफ़ेयर कर लिया। तो आप जब साइंस एंड टेक का आंसर लिखेंगे, तो आप जो आंसर्स है, उसमें आप ये करंट अफ़ेयर्स को ऐड कीजिए कि ये अभी करंट डेवलपमेंट है, एग्ज़ाम्पल्स दीजिए, फैक्ट्स, फिगर्स दीजिए, नंबर्स दीजिए। इससे आपका जो आंसर है ना, वो जनरल नहीं लगेगा। जनरलिस्टिक आंसर में कभी आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आपको फैक्ट्स, फिगर्स, चार्ट्स या डायग्राम्स और करंट इवेंट्स, ये सब अपने आंसर में ऐड करना पड़ेगा और एक अच्छा इसको स्ट्रक्चर दे दीजिए, कुछ अच्छा कीवर्ड्स लिख दीजिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका 15 मार्क का एग्ज़ाम है, क्वेश्चन है, तो अगर आप ठीक से ये सब कर पाए, तो आपको ज़रूर 6 टू 7 मार्क्स या 7.5 मार्क्स तक भी मिल सकता है। 6 नंबर तो मान लीजिए आपको मिल ही जाएगा, ठीक है? और वही आपका अगर 10 मार्कर है, तो वहाँ पर भी आपको 5 मार्क्स तो मान ही लीजिए। तो 10 इंटू 5 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क के, तो यहाँ पर 50 हो गया और वहाँ पर 10 इंटू 6 60 दोनों को ऐड कीजिए तो आ गया 110। इतना ही लगभग चाहिए आपको, ठीक है? कितना होगा 110 से 120 तक का मार्क्स, ये तो हाईएस्ट टॉपर्स लाते हैं। तो अगर आप 110 ऐसे ला पा रहे हैं और कुछ आंसर्स तो आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो ही जाएँगे। प्रैक्टिस के साथ, सब कुछ के साथ हो ही जाएँगे। तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे ही करना है। ज़्यादा मत भागिए करंट अफेयर्स के पीछे, बहुत ज़्यादा मत भागिए करंट अफेयर्स के पीछे, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हर एक वीडियो, हर एक चीज़ मत देखने बैठिए और प्लीज़ ये सब मत कीजिए कि प्री के पहले आपने कुछ करंट अफेयर नहीं किया है, प्री के पहले आप बस वन शॉट वीडियोज़ देखना स्टार्ट कर रहे हैं। वन शॉट वीडियोज़, 6-7 घंटे का वीडियो देख रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया है। ये बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं अगर आप रिविज़न करना चाहते हैं। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आप रिविज़न अपने नोट्स से कर कीजिए, ठीक है? क्योंकि देखिए फ़िल्म्स का जो पहले जो 1 महीना है, मान लीजिए मई महीने में है, नेक्स्ट देखिए मई के महीने में आपका फ़िल्म्स है, प्री 2026 है। 1 महीना मान लीजिए मई के फर्स्ट से कोई नया चीज़ मत पढ़िए। पुराने चीज़ों को रिविज़न करना है, वो कीजिए बस, ठीक है? कोई नया चीज़ मत पढ़िए, ओके? जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है, वो ही उसको रिवाइज़ कीजिए क्योंकि इतना आप याद रखिए कि अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया, तो वो एज़ गुड है कि आपने वो चीज़ पढ़ा ही नहीं क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में चाहे वो प्री के हो, मेंस के में हो, आप उसको रिकॉल नहीं कर पाएँगे। ऑप्शंस में कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, गलत मार्क कर देंगे या उसको छोड़ के आ जाएँगे। इसलिए इस करंट अफ़ेयर्स के पीछे मत भागिए, ठीक है? उतना ही भागिए जितना आप रिवाइज़ कर पाएँगे, जितना आपका ह्यूमन कैपेसिटी आपका कैपेसिटी है याद रखने के लिए। मैं ये बार-बार आपको वार्न कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि आपको क्या फ़ॉलो करना है? मध्यम मार्ग प्रतिपदा, ठीक है? मध्यम मार्ग प्रतिपदा, यहाँ पर भी ये लागू होता है।
ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है या बहुत कम भी नहीं करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे करंट अफ़ेयर्स, फिर भी आप लॉस में रहेंगे, फिर आप लॉस में रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे, वो आपका कोई काम का नहीं है। आपने जितना भी टाइम दिया है प्रिपरेशन में करंट अफ़ेयर्स के लिए, वो बस आपको वेस्टेज है, ठीक है? तो आपको क्या फ़ॉलो करना है? मध्यमा प्रतिपदा। और मैं एक और चीज़ भी कहता हूँ कि करंट अफ़ेयर्स जो है, वो ओशन है, ठीक है? वो ओशन है। अब ओशन में आप जितना भी पानी ले लें, आपको ओशन कम नहीं दिखेगा। वैसे ही है करंट अफ़ेयर्स के साथ। आप जितना भी पढ़ें, आपको लगेगा कि और ज़्यादा है और ज़्यादा है। ठीक है? तो ये याद रखिएगा आप, ओके? और करंट अफ़ेयर्स में आप जो भी पढ़ें, उसको आप आंसर राइटिंग में ज़रूर इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये एक स्किल है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? अच्छे-अच्छे तरीके से उसको फैक्ट्स, फिगर्स ये सब आपको याद रखना है ना मेंस के लिए, तो उसको आप अच्छे से कीजिए, ओके? ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, 5th